चलिए, तो देखिए हम लोग विटामिन ए, सी, डी, ई, के इतने विटामिन पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी। विटामिन बी को हमने छोड़ दिया था क्योंकि विटामिन में ढेर सारे विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन में बी में कई विटामिन हैं जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब कि बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब कि विटामिन में कई विटामिन है। कौन कौन? बी 1, 2, 3, 4 नहीं होता, 5, 6, 7, 8 नहीं होता, 9 और 12 इतने होते हैं। B1, B2, B3, B5, B3 के बाद B5, फिर B6, B7, B9 और B12। इसको हम लोग पढ़े भी है। इसका नाम है थारा नीपे पाबा फसा। थायमीन, B1, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकेटिनामाइड, B5 पेंटोथेनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक अम्ल और B12 साइनोकाबालामिन, चूंकि इसमें कोबाल्ट मिलता है। तो इन्हीं सब के बारे में एक एक विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विटामिन B1। इस विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है उसका क्या नाम है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ये याद है ना? थारा नीपे पाबा फसा। थारा नीपे पाबा फसा। तो पहला क्या है? थायमीन। इसका रासायनिक नाम B1 का क्या है? थायमीन। इसे पाचन विटामिन भी कहते हैं, पाचक विटामिन या पाचन विटामिन भी कहते हैं। मतलब ये इसका पाचन में बड़ा रोल है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाचन विटामिन। तो इसकी कमी से क्या होता है? एक रोग होता है जिसे बेरी बेरी कहते हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है केवल विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कहेंगे बेरी बेरी। ठीक है? तो B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। यह बेरी बेरी रोग क्या होता है? इससे मांसपेशियां जो हमारी होती हैं उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, मांसपेशियां खिंच जाती हैं। इसी रोग को हम लोग कहते हैं बेरी बेरी। कहाँ पाया जाता है? मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां। हरे पत्तेदार सब्जियों में तो भर भर के विटामिन मिलते हैं ना। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, मांस। दूध अंडा भी ज्यादातर जगह मिलेगा। तो इसमें क्या पूछेगा? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? थायमीन। पाचन विटामिन या पाचक विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन B1 को। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो कहेंगे विटामिन B1। ठीक है? तो ये अपना हो गया विटामिन B1। एक आध दो बात याद रखना है। रासायनिक नाम थायमीन है, डाइजेस्टिव विटामिन कहते हैं, और इसकी कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है। ठीक है? चल, तो देखिए अब हम देखेंगे विटामिन B2। B1 तो हमने देख लिया, तो फिर B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन का नाम है। इसे येलो विटामिन या पीला विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन? पीला। पीला विटामिन इसे कहते हैं। ठीक है? ये इसके स्रोत क्या क्या हैं? अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, केला, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो ये मत सोचिए, ज्यादातर स्रोत नहीं पूछा जाता कहां से मिलते हैं, क्योंकि दूध, अंडा और ये जो पत्तेदार सब्जियां हैं इनमें कई विटामिन पाए जाते हैं, ज्यादातर विटामिन पाए जाते हैं। तो जब भी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा विटामिन किसमें मिलता है। ठीक है? अब इसकी कमी से रोग क्या होता है? जो विटामिन B2 है इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको कहते हैं किलोसिस।
किलोसिस माने होठ फटने लगता है, देखे है ना, हाथ पैर फटने लगता है। फटने का मतलब, फटने का क्या मतलब, फटने का मतलब क्या होता है, हाँ, ओठ ओठ फटता है ना, खून वून निकलने लगता है, हाथ पैर भी चेहरा जाता है, देखते हैं ना, हाथ चेहरा गया, पैर चेहरा गया। तो वही जो किलोसिस रोग है उसी की वजह से होता है। जीभ में छाले पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं कि नहीं, जीभ जीभ जो है संक्रमित हो जाता है, जीभ में क्या कर होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की। तो इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा कि राइबोफ्लेविन, ये इसका रासायनिक नाम है। इसको पीला विटामिन कहते हैं और इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो क्या कहेंगे, विटामिन B2, ठीक है। और इसके स्रोत क्या हैं, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, केला और हरी पत्तेदार सब्जियां। किलोसिस रोग में होता क्या है, हाथ और पैर फटने लगते हैं, ओठ फटने लगते हैं, जो हमारे होठ है वो क्या होते हैं, फटने लगते हैं, और जीभ, जो हमारी जीभ है वो क्या होती है, संक्रमित हो जाती है, उसमें छाले पड़ जाते हैं, छाला पड़ जाता है, देखें ना, तो खाते हैं तो नहीं खवाता है, तो वही होता है विटामिन B2, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B3। देखिए अब हम लोग देखेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 का क्या नाम है, दो नाम है इसके, इसको नियासिन या निकोटिनेमाइड कहते हैं। विटामिन B3 को हम लोग नियासिन या निकोटिनेमाइड कहते हैं, ठीक है। इसकी कमी से देखिए जो रोग होता है उसको हम लोग पेलेग्रा कहते हैं, ठीक है। इससे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा, या इसे, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस जो है ये त्वचा संबंधी बीमारी है। इसमें क्या होता है, हम लोग वसा जब पढ़ रहे थे तो इसके बारे में पढ़े थे कि हमारी त्वचा क्या होती है, सूखी हो जाती है, उस पर दाने निकल जाते हैं। तो ये त्वचा संबंधी कौन सी, त्वचा में सूजन आ जाता है, दाने निकल जाएंगे, त्वचा सूज जाएगी, ये कौन सी बीमारी है, डर्मेटाइटिस, ठीक है। और 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम का मतलब, इसमें देखिए 4 बीमारी है, सब में DD आया है। डायरिया, डायरिया यानी दस्त, जो दस्त जान रहे हैं, डायरिया। डिमेंटिया, मानसिक विकृति, दिमाग में दिक्कत आ जाती है, दिमाग में गड़बड़ी हो जाती है। डर्मेटाइटिस, त्वचा वाला रोग, और डेथ, अंत में मृत्यु हो जाती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये इसमें 4 बीमारियां हैं। 4D सिंड्रोम का मतलब इसमें 4 बीमारियां हैं, डायरिया, डिमेंटिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। डायरिया में दस्त होता है, उल्टी दस्त सुने हैं ना, उल्टी दस्त होता है। डिमेंटिया, मानसिक विकृति, दिमाग कमजोर हो जाता है। डर्मेटाइटिस, त्वचा में दाने और सूजन हो जाते हैं। और डी से डेथ। 4D आया ना, 1 2 3 4, 4D, ठीक है। और इसके स्रोत क्या है, मूंगफली है, हरी पत्तेदार सब्जी है, दूध है, मांस है, अंडा। तो देख रहे हैं स्रोत में सभी वही है, हमें केवल बीमारी पर ध्यान देना है और उसके रासायनिक नाम पर। रासायनिक नाम क्या है, नियासिन या निकोटिनेमाइड। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा और डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस कौन सी बीमारी है, ये त्वचा संबंधी बीमारी है। इसमें त्वचा पर क्या होते हैं, दाने निकल आते हैं, त्वचा हमारी सूज जाती है, सूखी हो जाती है, ठीक है। चलिए चलिए, तो देखिए B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथोनिक अम्ल। पेंटोथोनिक अम्ल। रोग क्या होते हैं, जो हमारे बाल हैं, अब देखते हैं कि बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, तो ये बीमारी जो होती है किसकी कमी से होती है, पेंटोथोनिक अम्ल से, पेंटोथेनिक अम्ल से। और इसकी कमी से मंद बुद्धि भी हो जाती है, यानी बुद्धि
जो जिसमें इसकी कमी हो जाती है उसकी बुद्धि तीव्र नहीं रहती, वो मंद हो जाती है, मतलब बुद्धि कमजोर हो जाती है। ठीक है। स्रोत में वही है, टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस, ये सभी स्रोत है। तो दूध और मांस, अंडा, ये सब तो हर जगह आ रहा है ना। तो रोग ध्यान दीजिए कि जो बालों का सफेद होना है वो विटामिन, किस विटामिन की कमी से? B5, पेंटोथेनिक अम्ल। किस अम्ल की कमी से हमारे बाल जो है वो क्या होते हैं? सफेद हो जाते हैं। तो कौन सा अम्ल है? पेंटोथेनिक अम्ल। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B5। जो विटामिन B5 है उसकी कमी से, और विटामिन B5 की कमी से और पेंटोथेनिक अम्ल से जो हमारे बाल हैं वो क्या हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। यही रोग होते हैं, बालों का सफेद होना और मंद बुद्धि होना। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे विटामिन B6। विटामिन B6 का क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन। ये कहाँ मिलता है? हरी सब्जियां, अनार, मांस, अंडा, इन सब में यह पाया जाता है। तो जब भी पूछा जाएगा तो ज्यादातर रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग पूछता है। क्योंकि स्रोत में तो देखिए एक ही चीज में बहुत से विटामिन मिलते हैं, तो स्रोत ज्यादातर नहीं पूछता। यही पूछा जाएगा कि किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे विटामिन C किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? आंवले में। विटामिन A किसमें पाया जाता है? गाजर में। तो पायरोडॉक्सिन की कमी से रोग कौन होता है? अनीमिया। एनीमिया, एनीमिया यानी खून की कमी। हमारे शरीर में खून की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये अनीमिया रोग भी हो जाता है। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? इसे इसकी कमी से सपने वाला विटामिन कहते हैं। यानी इसकी कमी से जो सपने आते हैं, रात में नींद जो आती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, नींद ठीक से नहीं आती है। इस विटामिन की कमी से क्या होता है? नींद अच्छे से नहीं आती है। ठीक है। इसीलिए इसे सपनों को याद रखने वाला विटामिन कहते हैं। जो सपने हैं, जो हमें सपने आते हैं, वो सपने हमें याद रहते हैं। बात समझ में आ रही है? सपने देखने से तो कुछ होगा नहीं कि सपने देख लिए कि मैं अधिकारी बन गया तो हो गए। सपने याद तो हैं, रात में हमने सपने देखा कि हम अधिकारी बन गए। ठीक है। तो सपना तो याद है, लेकिन सपना पूरा कब होगा? जब मेहनत करेंगे। तो सपनों को पूरा करने के लिए हमको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। तो सपनों को याद रखने वाला विटामिन कौन है? विटामिन B6। हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं पीनियल ग्रंथि। ये पढ़ेंगे मानव शरीर तो उसमें पढ़ाया जाएगा पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि जो होती है वो सोने और जागने पर नियंत्रण करती है। ठीक है। हमारे सोने और जागने पर कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? पीनियल ग्रंथि। तो इसे सपनों को याद रखने वाला विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। रक्त अल्पता, रक्त अल्पता माने रक्त जो है वो अल्प हो जाता है, कम हो जाता है। तो याद रखिएगा कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से अनीमिया रोग हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाता है। सपनों वाला विटामिन, सपनों को याद रखने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन B6। वैसे हमारे सोने और जागने पर कौन कंट्रोल करता है? पीनियल ग्रंथि। हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो पीनियल ग्रंथि है वही हमारे सोने और जागने पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। हरी सब्जियां, अनार, मांस और अंडा क्या है? इसके स्रोत हैं। ठीक है। चलिए तो देखिए, अब हम देखेंगे विटामिन B7 को। याद रखिएगा कि इस विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से जाना जाता है। जो विटामिन B7 है उसका अन्य नाम है विटामिन H। यानी विटामिन H किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन B7 को। इसका रासायनिक नाम बायोटीन। रासायनिक नाम तो सबका इसी से याद किए हैं हम लोग।
थोरा नीपे पाबा फसा, ठीक है, थोरा नीपे पाबा फसा। रासायनिक नाम तो बायोटीन याद ही होगा। रोग पर विशेष ध्यान देना है कि रोग किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B7 की कमी से लकवा हो जाता है। लकवा जानते हैं ना, पैर जो है पतला हो जाएगा, होता है ना, लकवा मार देता है, हाँ हवा मार देता है। तो लकवा, शरीर में दर्द और बालों का झड़ना और बालों का सफेद होना, यानी बाल हमारे जो झड़ते हैं और सफेद होते हैं वो किस विटामिन की कमी से, विटामिन B7 या विटामिन H। स्रोत क्या है, वही दूध, अंडा, मांस, सब्जियां, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं और सफेद होने लगते हैं, तो क्या कहेंगे, विटामिन B7। किस विटामिन का नाम विटामिन H है, B7, ठीक है। बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन B7। चलो तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B9। विटामिन B9 का क्या नाम है, फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल या इसे फोलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। फोलिक एसिड। तो विटामिन बी का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है तो कहेंगे फोलिक अम्ल। इसकी कमी से देखिए ये भी एनीमिया है, खून की कमी ही है, लेकिन इसका अलग नाम है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जैसे हमारा जो रुधिर होता है उसमें दो तरह की कणिकाएं पाई जाती है, एक लाल रुधिर कणिका और एक श्वेत रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका को आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और उसके साथ रुधिर प्लेटलेट्स। तो कणिकाओं की बात होती है, यानी तीन चीजें पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। तो उसमें जो आरबीसी है यानी जो लाल रुधिर कणिका है उसका आकार जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो एनीमिया ही है लेकिन इसमें लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी कमी से क्या होता है, पेचिस। और स्रोत क्या है, मटर, हरी गोभी, हरी सब्जियां, दाल और अंडा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है तो कहेंगे फोलिक अम्ल। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो देखते हैं उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो उनको जो टैबलेट दिया जाता है, देखते होंगे छोटा छोटा गोली रहता है, वो फोलिक एसिड की गोली रहती है। वो फोलिक एसिड क्या करता है, हमारे शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड की गोली दी जाती है। तो याद रखिएगा कि फोलिक अम्ल जो है विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से अनीमिया होता है और पेचिस होने लगता है। उस जो अनीमिया का नाम है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का है, उसमें जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उसमें उनका आकार जो है बढ़ जाता है। स्रोत क्या है, मटर, हरी गोभी, हरी सब्जी, दाल और अंडे, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B12। यही हमारा क्या है, लास्ट, अंतिम, ठीक है। तो इस विटामिन के दो नाम हैं, एक इसे कोबाल्ट विटामिन कहते हैं और इसे नीला विटामिन या ब्लू विटामिन, नीला विटामिन या ब्लू विटामिन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नीला विटामिन किसे कहते हैं, ब्लू विटामिन, तो कौन सा है, विटामिन B12। और कोबाल्ट विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन B12। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें खनिज लवण कोबाल्ट पाया जाता है, CO, कोबाल्ट को लिखते हैं CO। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें खनिज लवण कोबाल्ट पाया जाता है,
तो कौन सा विटामिन है? एक ही विटामिन है, विटामिन B12। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है खनिज लवण कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कहेंगे विटामिन B12। ठीक है। ये बहुत पूछता है कि कोबाल्ट विटामिन किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। नीला विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन B12। अब देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया। अनीमिया में ये परनीशियस एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया में क्या होता है? वहां पर अनीमिया में आरबीसी का आकार यानी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इसका आकार छोटा हो जाता है। ठीक है। जबकि मैग्नेब्लास्टिक एनीमिया जो था उसमें आरबीसी का आकार क्या हो जाता है? बढ़ रहा था। लेकिन ये परनीशियस एनीमिया में आरबीसी का आकार क्या है? छोटा हो जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये सब जो है बहुत जरूरी होता है। उनको खून की कमी रहती है। एनीमिया मतलब खून की कमी। जहां भी खून की कमी है वहां पर गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खून की कमी हो जाती है, इस वजह से उनको ज्यादा जरूरत रहता है। और एक पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B12 की कमी से। स्रोत क्या है? दूध, मांस, अंडा, पनीर। तो विटामिन B12 के बारे में याद रखिएगा, इसमें एक कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ठीक है। कोबाल्ट खनिज लवण है, वह पाया जाता है कोबाल्ट खनिज लवण। ठीक है। इसकी कमी से अनीमिया रोग हो जाता है जिसे हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से विटामिन के सारे भाग हम लोग कवर कर लिए। ठीक है। 3 पार्ट में हम लोग विटामिन का पार्ट पढ़े। विटामिन A, B, C, D, E के एक पार्ट में। आज हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देख लिए। इसके पहले हम लोग विटामिन के घुलनशीलता वाला भाग और विटामिन की सामान्य जो जानकारी थी वो, तो पूरा विटामिन आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोगों के खनिज लवण हैं, जल है। ठीक है। जो अन्य पदार्थ हैं, जो भोज्य पदार्थों में और कौन चीजें जरूरी है? प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, 4 चीजें तो हो गई। उसके अलावा भी भोजन में चाहिए हमें खनिज लवण चाहिए। ठीक है। जल चाहिए और कुछ फाइबर वाले रेशे चाहिए, रेशेदार भोजन। जो रेशे वाले भोजन है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए।